तो दोस्तों लगातार हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत का पड़ोसी श्रीलंका चाइना के कर्ज तले दबकर पूरी तरह से दिवालिया हो गया वर्ष 2022 में। उसकी इकोनॉमी गिर गई, उसके ऊपर विदेशी कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ गया और जो उसका विदेशी मुद्रा भंडार था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति आ गई कि वो एक चवन्नी जितना भी खर्च नहीं कर सकता किसी भी चीज को इम्पोर्ट करने के लिए। और स्थितियां किस लेवल की भयावह हो गई थी ये हम सभी लोगों ने लाइव देखा था। अब इसके पीछे अगर सबसे बड़े दोषियों की बात की जाए तो डेफिनेटली वो श्रीलंका की गवर्नमेंट होगी, लेकिन इसके अलावा जो उन्हें फंसाने वाला था वो था चाइना। चाइना के हिसाब से बेहिसाब इन्हें कर्जा दिया गया, अनाप शनाप शर्तें रखी गई और वो जब नहीं दे पाए उसके बाद इन्हें इस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। हम सभी को हम्बनटोटा और मटेरा एयरपोर्ट के बारे में जानकारी है। हम्बनटोटा पोर्ट और मटेरा एयरपोर्ट दोनों ही चाइनीज कंपनियों द्वारा डेवलप किए गए थे और इसके पीछे श्रीलंका के सामने इन लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि देखिए ये जब तैयार हो जाएंगे इससे आपको बहुत इनकम होगी और आपके देश की इकोनॉमी बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी। लेकिन बाद में हुआ क्या, ये बिल्कुल भी किसी काम के नहीं रहे और इससे लगातार श्रीलंका को नुकसान होना शुरू हो गया। मटेरा एयरपोर्ट की बात की जाए तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करने के लिए भी पैसा वहां से अर्निंग नहीं हो पाता। इसी तरह की स्थिति हम्बनटोटा पोर्ट की भी थी। अब हम्बनटोटा पोर्ट को तो चाइना ने इसी वजह से 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया और मटेरा एयरपोर्ट की बात की जाए तो उसको भी श्रीलंका बेचने की स्थिति में इस समय खड़ा है और इसके लिए भारत की कुछ कंपनियों द्वारा इंटरेस्ट दिखाया भी गया है। लेकिन इसी के साथ साथ कोलंबो के अंदर भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और मैं आपको बता दूं कि इसे जापान अपनी मदद से डेवलप कर रहा था। लेकिन वर्ष 2022 में जब श्रीलंका दिवालिया हो गया उसके बाद इसका काम रुक गया और इसको लेकर भी बीच में खबरें निकल कर आई थी। मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारत की जीएमआर या फिर अडानी ग्रुप इसे भी एक्वायर कर सकता है और इनके संचालन की बागडोर अपने हाथों में ले सकता है, जिससे कि श्रीलंका को और भारत की कंपनियों को दोनों ही तरफ से फायदा है। लेकिन दोस्तों अब बीच में बाजी मारने के लिए चाइना आ गया है और भारत जापान की इस मेहनत को पानी में मिलाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। और इससे भी आश्चर्य वाली बात यह है कि श्रीलंका एक बार फिर से इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद चाइना के जाल में फिर से फंसने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहा है, जबकि हम सब जानते हैं कि इस जाल में फंस जाने के बाद बाहर निकालने वाला जो संकट मोचक था वो भारत था। भारत ने मदद के नाम पर श्रीलंका को इतना पैसा दिया जितना पैसा तो चाइना द्वारा कर्ज के तौर पर भी श्रीलंका को नहीं दिया गया। दरअसल मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका के मौजूदा प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धे रिसेंटली चाइना के विजिट पर गए थे। वहां पर उन्होंने चाइना के सामने ये दलील रखी कि देखिए हमारे ऊपर जो विदेशी कर्ज है वो 2.9 बिलियन डॉलर्स का है। इसको लेकर आईएमएफ भी नए बेलआउट पैकेज जारी नहीं कर रहा है। कारण यह है कि आईएमएफ द्वारा ये कंडीशन रख दी गई है कि आपके ऊपर जितना भी विदेशी कर्ज है उन सभी कर्ज को लेकर आप देनदाता देशों से मिलकर उसका रिस्ट्रक्चर करवाइए और जब आप ऐसा करवा लेंगे तब हम आपको नया बेलआउट पैकेज दे देंगे। इसके लिए कुछ समय पहले खबरें निकलकर ये भी आई थी कि भारत, फ्रांस और जापान द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास भी किए जा रहे हैं और सभी देशों को इसके लिए मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चाइना ने अपनी स्थिति को अभी तक पब्लिक नहीं किया था कि चाइना एक्चुअली क्या करना चाहता है, क्योंकि सब में ज्यादा कर्ज तो उसी का है। तो अब इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि चाइना दरअसल अपने द्वारा दिए गए लोन को कम तो नहीं करना चाहता, किसी भी रूप में वो अपने द्वारा दिए गए कर्ज को अनुदान में बदलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन समय सीमा बढ़ाने के लिए तैयार है और कुछ हद तक वो ब्याज दरों में भी एडजस्टमेंट कर लेगा। लेकिन ये सब करने के लिए जब चाइना रेडी हुआ है तो इसके पीछे चाइना का मकसद क्या है या चाइना ने कौन सी कंडीशन रखी, तो यहीं पर निकल कर आता है मेन ट्विस्ट। बताया ये जा रहा है कि ये सब चाइना तभी करेगा जब श्रीलंका उसके हवाले कोलंबो का इंटरनेशनल पोर्ट करेगा और इसके साथ साथ जो हम्बनटोटा पोर्ट चाइना द्वारा लीज पर लिया गया है इसके और डेवलपमेंट को लेकर श्रीलंका उसे परमिशन दे देगा। जी हाँ, अब यहाँ पर ये सारी चीजें कंडीशन के तौर पर तो नहीं रखी जा सकती थी, यानी चाइना ऐसा डायरेक्टली नहीं कह सकता था कि हम लोन के ऊपर ये सारी रियायतें आपको तब देंगे जब आप अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पोर्ट को डेवलप करने के लिए परमिशन हमें दीजिए। इस वजह से चाइना द्वारा ये चाल चली गई कि जब श्रीलंका के प्रधानमंत्री चाइना के विजिट पर गए उस दौरान चाइना द्वारा ये वादे किए गए कि देखिए हम आपकी स्थिति से अवगत हैं और आपकी इकोनॉमी जो लगातार नीचे गिरती जा रही है इसे उठाने के लिए और सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए आपकी मदद करना चाहते हैं। और इसके लिए हमारे पास दो उपाय हैं। एक तो ये कि हम आपके कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को
डेवलप करेंगे। इसके अलावा हम्बनटोटा पोर्ट को और ज्यादा डेवलप किया जाएगा, यानी वहां पर ट्रैफिक और बढ़ाया जाए, बड़े साइज के भी शिप वगैरह आकर डॉक किए जा सके, इन सब की व्यवस्था आपको करवा कर देंगे। और जिस हिसाब की इस समय परिस्थितियां दिखाई दे रही है श्रीलंका की, मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका यहाँ पर मना कर पाएगा। हो सकता है कि थोड़े से सिनारियोस चेंज हो जाएं और बीच में भारत अमेरिका आकर श्रीलंका के ऊपर दबाव डाले, उसे लालच वगैरह दें और शायद इस काम को रुकवा दें। लेकिन चाइना द्वारा अपना मूव एक्चुअली चल दिया गया है और इसके पीछे क्या कारण है हम सभी जानते हैं। हम्बनटोटा पोर्ट जो कि ऑलरेडी चाइना ने लीज पर ले लिया है, उसका और डेवलपमेंट वो चाहता है ताकि उसे भविष्य में सैन्य नेवल बेस के तौर पर इस्तेमाल कर सके। इसके साथ साथ वो कोलंबो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर भी अपना कंट्रोल चाहता है, क्योंकि मैंने आपको आज से कुछ समय पहले एक वीडियो ये भी बनाकर दिया था कि वर्ष 2025 से श्रीलंका को भारत LNG की सप्लाई करने जा रहा है और कोलंबो के अंदर ही जो नेवल पोर्ट है वहां पर भारत एक फ्लोटिंग स्टोरेज फैसिलिटी को भी तैयार करने जा रहा है, जहां पर भारत द्वारा भेजी गई LNG को स्टोर किया जाएगा। तो कहने का मतलब भारत अपनी प्रेजेंस लगातार बढ़ाते जा रहा है। इसके अलावा मटेरा एयरपोर्ट हो या फिर कोलंबो का एयरपोर्ट हो, इसे भी भारतीय कंपनियां एक्वायर करना चाह रही है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद हम लोग हम्बनटोटा के एकदम नजदीक पहुंच जाएंगे, क्योंकि मटेरा एयरपोर्ट के बारे में ये बताया जाता है कि हम्बनटोटा पोर्ट और मटेरा एयरपोर्ट के बीच में 18 से लेकर 20 किलोमीटर की दूरी है। तो कहने का मतलब हम लोग अगर उसे एक्वायर कर लेते हैं तो चाइना के एकदम नजदीक पहुंच जाएंगे। तो ये चाइना कभी नहीं चाहेगा और इन्हीं सब चीजों की वजह से चाइना द्वारा ये नई चाल चली गई है कि देखिए हम आपको लोन से संबंधित कुछ रियायतें दे सकते हैं, लेकिन उसके बदले में ये सारी चीजें आपको हमें देनी पड़ेगी।